गुड इवनिंग बच्चों। तो शुरू करते हैं चैप्टर मिसलेनियस वन। पहला चैप्टर का मिसलेनियस शुरू करते हैं, देखते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोग लगाइएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन बताना है, उसको मैं बता दूँगा, लेकिन लगाइएगा, ठीक। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौन सा? फर्स्ट। तो फर्स्ट में हमको बताना है कि दिया है क्वेश्चन कि ए बराबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मिसलेनियस है। पहला ए की वैल्यू दिया है एक्स, सच इसको सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 बराबर क्या है? 0। इसको सॉल्व करो। 12 का 6 दूना के 12, एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2x माइनस 12 बराबर 0। तो x माइनस 6 और ये हो जाएगा प्लस 2, तो ये x प्लस 2 बराबर 0। तो ये x बराबर 6 आएगा और माइनस 2 होगा। तो रियल नंबर है, इसलिए x की वैल्यू -2 और 6 होगी, ठीक। अब इसके बाद निकालते हैं बी का सेट क्या दिया है? 2 4 6 दिया है। सी का क्या दिया है? 2 4 6 8, ठीक। डॉट डी की वैल्यू क्या दी है? 6 दी। अब ध्यान से देखो, इसको क्या बताना है कि कौन सा एक दूसरे का सबसेट है। तो आप एक दूसरे का सबसेट निकाल लेंगे। इतना कर दिया मैंने, ठीक ना? इतना मैंने कर दिया। दूसरे का सबसेट, एक दूसरे का सबसेट बताना है। तो देखो, पहला किसका किसका सबसेट है? पहला किसी का सबसेट नहीं, ठीक। पहला जो है एक मिनट, गलत सॉल्व कर दिए क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, 6x माइनस 2x, ये प्लस 100 प्लस 12, ये माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, ठीक ना? इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखो, ये पहला किसका है? पहला जो सेट है बी का सबसेट है। पहला जो है सी का सबसेट है, पहला बस। अब दूसरा देखो, बी जो है किसका सबसेट है? सिर्फ सी का है। और सी का सबसेट, सी किसी का सबसेट नहीं है, ठीक। डी किसका सबसेट है? तो डी आपका बी का सबसेट है। और डी किसका सबसेट है? आपका सी का सबसेट है। और डी किसका सबसेट है? ए का सबसेट है। तो यही करना था, ठीक। तो मुझे आशा होगा कि समझ में आ गया होगा। ए के सभी एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, सबसेट हो गया। ये इसका एलिमेंट इसमें सिर्फ बिलोंग कर रहा है, सबसेट हो गया। इसका किसी में नहीं कर रहा है, ये डी का सब में कर रहा है, तो ये हो गया सबसेट, ठीक। तो मुझे आशा होगा कि आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि अगर ट्रू है तो प्रूव करिए और फॉल्स है तो एग्जांपल दीजिए। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखो, x बिलोंग्स टू a, ठीक। और क्या दिया? एंड a बिलोंग्स टू b, देयरफॉर हमें दिखाना है क्या ये आपका ट्रू है तो गलत है। ध्यान से देखो, यहाँ जो होता है वो सेट नहीं होता, एलिमेंट होता है। तो ये अगर एलिमेंट हुआ और यहाँ क्या है? ए सेट हुआ, पहले ही गलत हो गया। तो ध्यान से देखो, अगर x बिलोंग कर रहा है ए में तो ये लिखेंगे फॉल्स। क्या लिखेंगे? फॉल्स है, क्योंकि यहाँ सेट नहीं होता, एलिमेंट होता, ठीक। तो देखो कैसे। अब अगर मान लेते हैं फॉल्स होगा, ध्यान से देखो, ऐसे भी कर लेते हैं। अगर a की वैल्यू हमने मान लिया x और मान लिया y, ठीक, ले लिया। एंड b सेट हमने ले लिया कैसा? a बिलोंग करना चाहिए, तो a बिलोंग करना चाहिए, तो a y, ये हो गया, हमने z ले लिया, ठीक। तो बोलो x जो है b में बिलोंग कर रहा है, तो लिखेंगे x नॉट बिलोंग्स टू b में बिलोंग। अरे भाई, ये एक सेट जो है, ये b का ये पूरा एलिमेंट एक है और ये z है, तो दो एलिमेंट है। और ये क्या है? x एलिमेंट है,
तो ये यक्स इसका एलिमेंट नहीं है, यक्स किसका एलिमेंट है? ए का, ए सेट का एलिमेंट है, लेकिन बी का एलिमेंट यक्स नहीं है, ये सेट का एक एलिमेंट है, यानी ये एक सेट हो गया, ये पूरा एलिमेंट कहते हैं, तो ये पूरा हो गया, तो ये नहीं हुआ, फॉल्स हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, सेकेंड आपका यक्स सबसेट है, ए सबसेट है बी का, और क्या है, बी जो है सी का एलिमेंट, बी बिलोंग कर रहा है सी में, तो क्या हमें दिखाना है, दिखाना कि ए सबसेट होगा किसके, सी, बी ए बिलोंग करेगा सी में, ये भी गलत है। देखो यहाँ आपका क्या है, सेट है, यहाँ भी सेट है, जबकि बिलोंग के इधर एलिमेंट होना चाहिए, तो मैंने मान लिया कि ले एक्स ए की वैल्यू जो हो गई, ए की वैल्यू हमने ले लिया 1, ठीक, और बी की वैल्यू हमने ले लिया 1 2, ठीक, तो बोलो, और सी दिया है, हाँ सी दिया, तो बी सी की वैल्यू क्या होगी, सी बिलोंग कर, बी जो है बिलोंग कर रहा है सी में, तो 1 2 बी होगा, और क्या होगा 3 मान लेते हैं, ठीक। तो अब बताओ क्या ए जो है बिलोंग कर रहा है, ए हमारा क्या है, ए हमारा बिलोंग नहीं कर रहा है किसमें, सी में, क्योंकि हमारा ए क्या है, ए बोलो क्या है, ए हमारा एक सेट है, तो क्या इस नाम का एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, सी में नहीं कर रहा, ठीक। ये 1 2 एक एलिमेंट है इसका, अगर ये टर्म इसमें रहता तो कहते कि बिलोंग कर रहा है, बात समझ में आई, ठीक। अब इसके बाद ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या है, ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो ए सी का सबसेट होगा, हाँ, तो ये देखो सही होगा, ट्रू होगा, तो ध्यान से देखो, ए दिया है, ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ सी, ठीक, सबसेट ऑफ सी, तो दिखाना है कि ए जो है सबसेट ऑफ सी होगा, तो लिखेंगे ट्रू, कैसे, ध्यान से देखो, ट्रू होगा, हाँ ट्रू होना चाहिए, ट्रू होगा, ध्यान से देखो, अगर मान लेते हैं कि x नाम का कोई भी एलिमेंट x नाम का a में बिलोंग कर रहा है, अगर x नाम का एलिमेंट a में बिलोंग कर रहा है, a किसका है, सबसेट b का, इसका मतलब a के सभी एलिमेंट b में होंगे, इसका मतलब x भी b में होगा, तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू b, क्यों, क्योंकि a इज ए सबसेट ऑफ b, ठीक। अब ध्यान से देखो, b में क्या बिलोंग कर रहा है, x, तो b में x है, अब b किसका सबसेट है, c का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि b के सभी एलिमेंट c में होंगे अकॉर्डिंग टू सबसेट, b के सभी एलिमेंट c में होंगे, इसका मतलब b का एलिमेंट कौन है, c, x, तो इसका मतलब x एलिमेंट c में होगा, तो देयरफॉर लिखेंगे x बिलोंग्स टू c, क्योंकि b इज सबसेट ऑफ c। अब बताओ, लिखेंगे सिंस x बिलोंग्स टू a, देयरफॉर x बिलोंग्स टू c, इसका मतलब हो गया कि a इज ए सबसेट ऑफ c, क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ c, यानी x a में बिलोंग कर रहा है, तो c में तभी बिलोंग करेगा जब a सबसेट हो c का, तो a सबसेट होगा c का, ठीक। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ठीक ना, फोर्थ देखो, तो मिटा दे। अब देखो फोर्थ क्या है, आपका दिया है कि ए नॉट सबसेट ऑफ बी, कामा बी नॉट सबसेट ऑफ सी, बी नॉट सबसेट ऑफ सी, तो हमें दिखाना है, क्या दिखाना है कि ए नॉट सबसेट ऑफ सी, ठीक। तो ध्यान से देखें, ये क्या होगा, तो ये हमको ये क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, देखो कैसे, फॉल्स है, ठीक। देखो कैसे, मान लेते हैं कि x नाम का एलिमेंट a में बिलोंग कर गया, ठीक, x नाम का एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहा है, a में, तो सॉरी एग्जांपल देना है ना, तो मैंने a सेट ले लिया 1, ठीक, b सेट ले लिया 1 कामा 2, सॉरी 2 कामा 2 कामा 3 ले लिया, c सब ले लिया 4 कामा 5, ठीक, तो यहां 1 भी ले सकते हैं,
देखो क्योंकि 1 जो है बी की एलिमेंट ये लेंगे, क्यों ना, कि हमारा ए जो है नॉट सबसेट है बी का, ठीक। और यहां क्या है, बी नॉट सबसेट है किसका, ए का, सॉरी सी का, ठीक। तो सी का एलिमेंट ये ले सकते हैं, तो बोलो 1 बिलोंग कर गया ना, तो लिखेंगे सिंस 1 बिलोंग्स टू सी, यानी ए जो है सबसेट होगा सी का। तो बोलो ये फॉल्स हुआ ना। अरे भाई यहां समझो, 1 इसमें भी ए में है, 1 बी में नहीं रहना चाहिए, देखो नहीं, उसके बाद कोई भी नंबर होना चाहिए। अब देखो सी में क्या नहीं होना चाहिए, 2 4 नहीं, 2 3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि बी सबसेट नहीं है सी का, तो 2 3 नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, बोलो, इसका मतलब यही हुआ कि सी में कोई भी एलिमेंट होना चाहिए, 2 3 को छोड़ के, तो 1 4 क्या हो गया 5, ठीक। तो 1 हो सकता है ना, तो 1 इसका एलिमेंट है, हो सकता है, तो ये सबसे, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, x बिलोंग्स टू ए नॉट सबसेट ऑफ बी, दिखाना x बिलोंग्स टू बी। अब देखो ये, अब ये फॉल्स होगा, क्या होगा, फॉल्स होगा। देखो कैसे, अब ध्यान से देखो, सिंस x बिलोंग्स टू ए, ठीक, हम ये लाना चाहते हैं, ध्यान से देखो, ये दिखाना है, ठीक ना। इसका मतलब क्या होगा कि ध्यान से देखो, लिखेंगे सिंस ए, लिखेंगे x बिलोंग्स टू ए, तो लिखेंगे सिंस a नॉट सबसेट ऑफ b, देयरफॉर x नॉट बिलोंग्स टू b। हमारा यहां क्या दिया है, बिलोंग्स। अरे भाई ए सबसेट नहीं है b का, तो a का एलिमेंट b में नहीं होना चाहिए, तो a का एलिमेंट क्या है x, तो ये क्या होना चाहिए, b में नहीं होना चाहिए, तो b में नहीं होगा, दिया क्या है ये, तो फॉल्स हुआ ना, ठीक, कर लीजिए। अब इसके बाद लास्ट देखो मिटा, लास्ट जो है ट्रू होगा, ध्यान से देखो, a सबसेट ऑफ b, ठीक, और क्या दिया है, x नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक। तो देन क्या होगा, x नॉट बिलोंग्स टू a, यही ना। अब बताओ, लिखेंगे सिंस x नॉट बिलोंग्स टू b, b में नहीं है, ठीक, तो बोलो बट a सबसेट है किसका, b का, है ना, a क्या है, b का सबसेट है, ठीक। तो b, a के सभी एलिमेंट b में होंगे, क्या a के सभी एलिमेंट b में होंगे, और b में जब x नहीं है तो a में कहां से x आएगा, बात समझ में आए। तो देयरफॉर x नॉट बिलोंग्स टू a, ठीक, तो ये हो कर लेंगे। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो ध्यान से देखें, से देखो, a यूनियन b बराबर a यूनियन c, और क्या दिया है, a इंटरसेक्शन b बराबर a इंटरसेक्शन c। तो दिखाना है कि a हमारा है b बराबर c, ये दिखाना, ध्यान से देखो। मैं मान लेता हूं कि लेट एलिमेंट एक ले लेता हूं b में, ठीक। तो बताओ जब b में हम एलिमेंट लेंगे तो a यूनियन b आया है, इसका मतलब कि a यूनियन b में भी तो होगा, बोलो, तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू a यूनियन b। बात समझ में आई। अरे भाई x हमने ले लिया b से, और a यूनियन b हमने सेट लिखा है, तो b के सभी एलिमेंट आएंगे, यानी x भी आएगा, यानी x बिलोंग टू a यूनियन b। अब ध्यान से देखो, x a यूनियन b में बिलोंग किया, तो इसका मतलब x या तो a में होगा या तो x किस में होगा, b में होगा। बात समझ में आ रहा है। अगर नहीं, एक मिनट रुको, ये आपका x, अब बताओ a यूनियन b किसके बराबर है, a यूनियन c में बराबर है ना, तो यहां लिख सकते हैं a यूनियन c, क्योंकि यहाँ a यूनियन b जो है बराबर है a यूनियन c के। बात समझ में आई, ठीक। अब बताओ
या तो यक्स ए में बिलोंग करेगा या तो सी में बिलोंग करेगा। यहां तो बी में बिलोंग कर रहा है, ये इसके बराबर है तो मैं इसकी जगह पे ये लिख दिया। अब बताओ यक्स या तो ए में बिलोंग करेगा, ठीक, या तो किस में बिलोंग करेगा, सी में बिलोंग करेगा, तभी तो ए यूनियन सी में आएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ। अब आगे देखो केस फर्स्ट। अगर मान लेते हैं कि एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक, ई अगर लेके चलता हूं, बोलो यक्स ए में बिलोंग कर रहा है, ये वाला केस, एंड यक्स किस में बिलोंग कर रहा है, बी में, तो क्या हो गया, एक्स बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी में। यहां से तो लेके चला था, ठीक, ये आया तो यक्स बी में लेके चला, या तो ए में होगा यक्स या तो सी में। अगर मैं मान लेता हूं कि यक्स ए में हो तो क्या होगा, एक्स ए में हो एंड यक्स बी में दिया है, ठीक, ये दिया है। तो अब बताओ ये दोनों इंटरसेक्शन में बिलोंग करेंगे ना, बोलो, तो ये हो गया। अब बताओ यक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या दिया, ए इंटरसेक्शन सी, तो ये ए इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब क्या होगा कि यक्स ए में भी बिलोंग करेगा एंड इंटरसेक्शन के लिए एंड लगता है, यक्स किस में बिलोंग करेगा, सी में, ठीक। अब बताओ जब यक्स ए में बिलोंग किया और यक्स सी में बिलोंग किया तो एक बात बताओ हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है बी इंटरसेक्शन, क्या दिखाना है, बी इंटरसेक्शन हमें क्या दिखाना है, सी दिखाना है। तो एक बात बताओ कि अब सी किस में बिलोंग कर रहा है, यक्स किस में बिलोंग कर रहा है, सी में। हमने लेके चला था यक्स किस में बिलोंग कर रहा है, बी में, तो लिखेंगे therefore x belongs to b there and x belongs to, therefore x belongs to c। तो इसका मतलब b जो होगा सबसेट होगा किसका, c का। बात समझ में आई, ठीक। तो अरे भाई मैंने ले लिया, यहां सॉल्यूशन किया है, हमने ले लिया कि x belongs to b, तो x belongs to b तो a यूनियन b में ये बिलोंग करेगा x, तो इसमें भी बिलोंग करेगा, यहाँ या तो दोनों में से एक, तो इसमें मैंने मान लिया कि इसमें बिलोंग कर रहा है एक्स, तो इसके और इसको लेके चले तो इसके दोनों में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब उसके इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। अरे ए में भी है और बी में भी है तो इंटरसेक्शन में भी तो होगा। और देखो ये इंटरसेक्शन इसके बराबर है तो ये हो जाएगा, ठीक। तो अब बताओ इंटरसेक्शन के लिए एंड यूज करते हैं, तो ए यक्स ए में भी है एंड एक्स किस में है, सी में भी। तो एक बात बताओ एक्स बी में भी है और एक्स सी में भी है, तो एक्स जो क्या हो गया, बी जो हो गया सबसेट ऑफ सी हो गया। अब ध्यान दो सेकेंड केस, इफ एक्स को मान लिया कि सी में लेके चला, किसमें, सी में बिलोंग किया, एंड और क्या लिया था, एक्स बिलोंग्स टू बी, बी, ठीक। तो लिखेंगे therefore x belongs to b c and x belongs to b। तो बोलो क्या हो जाएगा, बोलो c is subset of b, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो एक बात बताओ यहां कह रहा है कि b सबसेट है c का और यहां कह रहा है c सबसेट है b का, ठीक। तो यह क्या हो जाएगा, दोनों का फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, b जो होगा c के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो यही करना, कर लीजिए। मिटा दें, अब चौथा देखो, चौथा इक्विवेलेंस बताना है कि कौन कौन सा इक्विवेलेंस है। तो एक काम करिएगा चौथा कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, ठीक ना, हम बता देंगे। पांचवा देख लीजिए, पांचवा आसानी है, ये भी कर सकते हैं लेकिन बता दे रहे हैं क्या करना। इफ सो दैट द ए सबसेट है, पांचवा है सबसेट है बी का,
और C माइनस बी जो है सबसेट दिखाना है C माइनस ए का, ये A में, ठीक, यही दिखाना है। तो एक काम करते हैं, ले लेते हैं। नाउ A माइनस ए सबसेट है B का। एक बात बताओ, A किसका सबसेट है? B का है। तो अगर हमें दिखाना है कि ये सबसेट होना चाहिए इसका, यही कह रहा है ना। तो एक बात बताओ, हम ले लेते हैं कि X नाम का एलिमेंट है जो इसमें बिलोंग कर रहा है C माइनस बी में, ठीक, किस में बिलोंग कर रहा है? C माइनस बी में। तो इसका मतलब X जो होगा C में बिलोंग करेगा, लेकिन B में क्या बिलोंग करेगा? नहीं करेगा, ठीक, बात समझ में आ रही है? ये B में बिलोंग नहीं है। जैसे मान लो किसी का एलिमेंट X A है, ठीक, और B का एलिमेंट क्या है? A है, तो C माइनस बी क्या बचेगा? X बचेगा ना। तो उसी तरह X इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब B में X है? नहीं है, तो ये हो गया ये नहीं। अब बताओ कि दिया है कि A जो है सबसेट है किसका? B का। तो X C में बिलोंग कर रहा है, ठीक, कर रहा है ना। तो एंड X B में नहीं बिलोंग कर रहा है, तो A में भी नहीं करेगा। तो X नॉट बिलोंग्स टू A, क्यों? कि A जो है B का सबसेट है, यानी A के सभी एलिमेंट B में होगा। इसका मतलब B में जब X नहीं है तो A में कहां से आ जाएगा? बात समझ में आई? तो ये हुआ। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? X बिलोंग करेगा C माइनस A में, करेगा कि नहीं करेगा? बोलो, X C में बिलोंग कर रहा है, A में नहीं कर रहा है, इसका मतलब C माइनस A में X होगा। बात समझ में आ रही है? अरे भाई C में मान लो ये C में X A है, ठीक, A में क्या हुआ? A है, X नहीं है, तो C माइनस A निकाल लो तो क्या होगा? X बिलोंग करेगा, हाँ, तो ये हो गया C माइनस। इसका मतलब हम लेके चले ये आया ये, ठीक, तो बोलो क्या होगा? C माइनस बी जो होगा सबसेट होगा कि नहीं? C माइनस ए का। अरे भाई X इसमें बिलोंग कर रहा है, X इसमें, तो ये वाला इसका सबसेट हुआ, यही करना था, कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना, ठीक। कल भरसक प्रयास करेंगे कि पूरा वीडियो बना के 16 तक क्वेश्चन खत्म कर देंगे, ठीक, 16 तक क्वेश्चन कल खत्म कर देंगे। आज के लिए इतना, चूंकि मुझे 4 वीडियो बनाना पड़ता है, 2 12 का फिजिक्स, एक फिजिक्स, एक मैथ, और 10 का एक मैथ, एक तुम्हारा 11th का, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। चलो ठीक है, थोड़ा सा अब फास्ट चलेंगे, ठीक ना। 11th का मैथ एकदम फास्ट चलेंगे, ठीक। तो कल वीडियो बनाऊंगा तो पूरा क्वेश्चन एक्सरसाइज खत्म कर दूंगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।